हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार गर्ग एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस सीरीज़ के अंदर इस सेशन में अपने न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल अपनों ने कुछ कर लिए थे पहले। तो आज अपने डाइपोल से रिलेटेड, विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर कि कैलकुलेट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। आघूर्ण ज्ञात करना है जो सिस्टम बना हुआ है इसका, ठीक है। तो आपको पहले तो ये प्रॉब्लम होगी कि ये डाइपोल द्विध्रुव है या नहीं है। क्यों? डाइपोल में क्या था कि दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दो चार्ज होने चाहिए, दोनों अपोजिट, ये अपोजिट है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, और दोनों का मैग्नीट्यूड परिणाम समान होना चाहिए। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। अब इसमें पता नहीं लग रहा कौन सा सेम है कौन सा अपोजिट। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं इस डायग्राम को एक बार फिर वापस से डिनोट कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो डायग्राम को मैं वापस बनाऊँ तो मेरे पास इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ये बना माइनस क्यू और यहाँ था प्लस 2q। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? q प्लस q लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई, ठीक है, ये माइनस q और एक ये प्लस q ने डाइपोल द्विध्रुव बना दिया। एक ये माइनस q और एक ये प्लस q, इसने भी द्विध्रुव बना दिया। द्विध्रुव बन गया ना। तो द्विध्रुव इसमें कितने बने? 2, दो डाइपोल बन गए, दो द्विध्रुव बन गए इसके अंदर। और डाइपोल द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होती है? दिशा मैंने पहले बताया था, -2 प्लस इस साइड होगी और -2 प्लस इस साइड होगी। तो एक डाइपोल की डायरेक्शन आई इस साइड और एक डाइपोल की डायरेक्शन आएगी इस साइड, ऐसे, ठीक है, आ जाएगी। अब ये मैंने लेट कर लिया P1, डाइपोल को P से लिखते थे ना, और ये लेट कर लिया कितना है? P2, ठीक है। तो डाइपोल का मान लिखूं, वैल्यू लिखूं, क्या आएगी? P1 इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू 2a। तो Q, चार्ज Q से बना है पहले वाला, देखो Q माइनस Q प्लस Q से बना है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी है? a। ये a थी ना, ये क्या था? ये a थी, ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब मैं P2 लिखूं, सेम वही QA बन जाएगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश के अंदर दिशा सेम हो तो अपने जोड़ देते हैं, डायरेक्शन सेम हो तो ऐड करते हैं, अपोजिट हो, विपरीत हो तो घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब ना तो ये सेम है ना ये अपोजिट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे परिणामी का, रिजल्टेंट का। क्या था? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 कोस थीटा, ठीक है। ये तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ये एंगल 60, तो ये भी कितना होगा? 60, ठीक है। तो क्या बनेगा? P स्क्वायर इक्वल्स टू QA का होल स्क्वायर, QA का होल स्क्वायर प्लस 2QA कोस 60। कोस 60 कितना होता है? 1/2। सॉल्व कर रहे हैं अपने इसको, क्या बनेगा? 2Q स्क्वायर A स्क्वायर हाफ, 2 से 2 कट, Q स्क्वायर A स्क्वायर, Q स्क्वायर A स्क्वायर, Q स्क्वायर A स्क्वायर, कितने हो गए? 3Q स्क्वायर A स्क्वायर। ये आ गया P स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3QA। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लिया अपनों ने, ठीक है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इन ए सिस्टम 2 चार्जेस, दो चार्ज है किसी निकाय के अंदर, एक QA है और एक QB है। ध्यान से देखो भी, QA और QB को,
क्यू ए और क्यू बी को ध्यान से देखो, दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो मतलब द्विध्रुव डाइपोल का क्वेश्चन है। डिस्टेंस कहाँ कहाँ रखे हैं, ये पहला रखा है 0 0 -15 पर, दूसरा रखा है 0 0 15 पर। ठीक है, अपने को कुल चार्ज और कुल डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो करें सॉल्व इसको। तो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं अपने। तो डायग्राम के अंदर ये कोई सिस्टम बनाया मैंने, ये मैंने मान ली जेड डायरेक्शन है, क्योंकि ये जेड में है ना, कितना है एक्स वाई जेड, जेड है, ये जेड मान ली, तो इधर माइनस जेड होगा, इधर प्लस जेड, इधर है -15, इधर है +15, 15 +15 और -15। पहले वाले पर चार्ज कितना रखा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ऐसे क्या रखे हैं 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम और 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम रख दिए। डायग्राम बन गया। कुल आवेश ज्ञात करना है। हाँ भी, कुल आवेश ज्ञात करें तो कुल आवेश क्या होता है, सिग्मा क्यू, दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं अपने दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया मैंने भाई, तो दोनों को जोड़ दिया तो कुल आवेश कितना आ गया 0। क्यों, क्योंकि एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है और एक माइनस का होता है, तो टोटल निकाय का कुल आवेश, कुल चार्ज कितना आ गया 0 आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2a। 2a क्या होती है, डिस्टेंस, दूरी दोनों के बीच की। चार्ज कितना है 2.5 × 10⁻⁻7। डिस्टेंस कितनी है भाई, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 15 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, क्या बना, ये बन गया 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5, और ये कितना हो गया 10⁻⁻7। ये कट होगी एक माइनस और ये होगी, कितनी होगी, क्या बन गया 7.5 × 10⁻⁻8। और यूनिट क्या होती है कूलाम × मीटर, आ गई ना। और डायरेक्शन, दिशा पता ही है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। ठीक है, तो बी पॉइंट पर ये चार्ज जो था ये माइनस का था ना, डायरेक्शन क्या आ गई माइनस से प्लस इस साइड आ गई। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, -z डायरेक्शन आ जाएगी। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, -z दिशा आ गई पी की, -z दिशा आ गई। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन स्टडी किया सेकंड। अपने एक और क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं इसी सीरीज के अंदर। हाँ भी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भी। एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के त्वरण एक्सेलरेशन का रेशो ज्ञात करना है। मतलब ए ज्ञात करना है किसके लिए, प्रोटॉन का, फिर ए ज्ञात करना है किसके लिए, न्यूट्रॉन का, ए ज्ञात करना है अल्फा पार्टिकल, और इसका क्या ज्ञात करना है, रेशो। तो ये रेशो आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, F = QE होता है। F = क्या होता है, M में होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, QE/M आ गई। यहाँ वैल्यू पुट करें, पहले प्रोटॉन का चार्ज Q होता है, एक ही प्रोटॉन में एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन में का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो ये लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E, विद्युत क्षेत्र E मान लिया, द्रव्यमान कितना है M। ठीक है, प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है ना, वो मैं बता दूं आपको, सिंबल ये होता है 1H1। ठीक है, ये है प्रोटॉन के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है 1H2 होता है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 होता है। तो पहले वाले में चार्ज एक ही था, एक आ गया, मास भी इसका एक है, द्रव्यमान भी एक है, तो एक ही आएगा यहाँ, एक और ये एक आ गया। नेक्स्ट वाला लिखेंगे न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन के लिए भी चार्ज कितना है अपने पास, एक,
1 QE और मास कितना है भाई 2 है तो 2m आ गया। हाँ भाई नेक्स्ट वाले के लिए चार्ज कितना है 2 तो 2QE आ गया। ई तो सेम ही रखना क्वेश्चन में कहा है ना। और मास द्रव्यमान कितना है 4m आ गया। ये m से m कट हो गए, QE से QE कट हो गए। क्या बचा अपने पास 1:1/2 रेशो और ये कट हो जाएगा, क्या बचा 1/2। ठीक है तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारों को, तो 2 × 1 रेशो 1/2 × 2 1/2 × 2 ये कट हो गया, इससे कट हो गया तो 2:1:1 आ गया बेस का आंसर। तो ये रेशो त्वरणों का अपन ने अनुपात ज्ञात कर दिया। तो इसी टाइप से आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। ठीक है कंटिन्यू बने रहें और सारे न्यूमेरिकल को स्टडी करते रहें। थैंक यू।